बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के बाहर पार्किंग के तनाज़े पर तलबा का एहतजाज जारी है। पुलिस ने एक मरतबा फिर तलबा पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी शेलिंग, पुलिस और तलबा में 3 घंटे से तसादम जारी। मुश्तिल तलबा ने मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नईम अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। नईम, क्या मामला है ये? हाँ जी, ये इस तरह से है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो तलबा के लिए वो पार्किंग की जगह मौजूद नहीं थी, तो तलबा ने ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी कि उन्हें पार्किंग अलाट की जाए। तो करीबी इस्लाजे में उनको पार्किंग अलाटमेंट का वादा किया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। तो आज तलबा अपने उस मुतालबे को लेकर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज स्टार्ट किया, जिसपे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की। तो अब 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे गुजरने के बाद भी हालात कशीदा है। पुलिस की जानिब से बार बार आंसू गैस के जो शेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तलबा जो है वो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। जो मुश्ताइल तलबा है उन्होंने इस वक्त जो कितनी देर से ये मामला जारी है, क्या किसी हद तक काबू में आया है? जी बिल्कुल, इस वक्त 4 घंटे गुजर चुके हैं और बिल्कुल ये वाकया जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं आया। एक तरफ से इंतजामिया अब तो अंधेरा हो चुका होगा। नहीं, इस वक्त क्या तलबा का इकट्ठे हैं, कोई मुज़ाकरात उनसे किए जा रहे हैं? जी नहीं, इस वक्त तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। यूनिवर्सिटी के सामने तलबा मौजूद हैं। उन्होंने टायर जला के जो मरकजी शारा है वो बुला कर रखी है और वो मुसलसल जिला इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, आप कह रहे हैं कि मुतालबा था कि पार्किंग के लिए स्पेस दी जाए तलबा को, उसका वादा किया गया था कि कहीं किसी और जगह पर दी जाएगी, जो अभी तक नहीं दी गई। ये इतना से है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। इंतजामिया की जानिब से 1 माह कबल कमिटमेंट की गई थी तलबा के साथ कि उन्हें पार्किंग अलाट की जाएगी मलिका एक प्लाजे के बेसमेंट में, जो नहीं दी गई, जिसके खिलाफ आज तलबा एहतजाज पे निकले थे। और ये लाठीचार्ज, शेलिंग और ये पथराव का सिलसिला आज 3-4 घंटे से जो है इस वक्त जारी है। ठीक, और नहीं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? कब तक अंडर कंट्रोल कर लेगी पुलिस इस सूरत हाल को? जी पुलिस इस वक्त एक बिल्डिंग की छत पे मौजूद है, जहाँ से वो आंसू गैस के शेल फायर कर रही है। जो ही शेल फायर करते हैं यूनिवर्सिटी के तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, जबकि वहाँ से होके वो पुलिस पे दोबारा पथराव कर रहे हैं। इससे पूरे वाक़े में यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया उनसे हमारी बात हुई। आयशा सोहेल हैं जो सिटी कैंपस की इंचार्ज है। उनका कहना है कि 15 तलबा और जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिवर्सिटी के शामिल हैं, वो इस वक्त तक जख्मी हो चुके हैं। आयशा सोहेल से आपने ये पूछा कि इस मामले को हल करने के लिए वो क्या कर रही हैं? पुलिस को मुदाखलत क्यों करनी पड़ी? यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पर ये मसला हल क्यों नहीं किया? बिल्कुल ये बात हुई हमारी आयशा सोहेल से, तो उनका ये कहना था कि तलबा इस वक्त जिस वक्त पुलिस ने शेल फायर किए, पुलिस की जानिब से भी तलबा पे पथराव किया गया, तो उसके बाद से तलबा मुश्ताइल हैं और वो बिल्कुल इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और वो एहतजाज पे है। नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या किया इस मामले को सुलझाने के लिए? जी इस वक्त तक तो चूंकि बाहर कशीदगी चल रही है, अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया की एक मीटिंग भी चल रही है, तो देखते हैं कि उस मीटिंग में अभी क्या डिसाइड किया जाता है। अभी तक तो मुज़ाकरात किसी किस्म के शुरू नहीं हुए, किसी किस्म की कोई बातचीत स्टार्ट नहीं हुई जिससे कोई कमेंट किए जा सके। ठीक, पुलिस की कोशिश है कि अपने सूरत हाल को कंट्रोल करे, लेकिन 15 जो तलबा हैं अब तक जख्मी हो चुके हैं इस आंसू गैस की शेलिंग से। इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। कराची से अहम खबर देंगे, जहां अदालती अहकामात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान जमशेद रोड पर गैर कानूनी तामीर होने वाली जेर तामीर 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिराई जा रही है। ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई करने वाले 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, क्या पूरी इमारत को गिराया जाएगा? जी नीलम, बिल्कुल ये जमशेद टाउन का इलाका है और बिनोरिया टाउन मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है
ये 5 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत थी। 4 इसके फ्लोर जो है वो तामीर किए जा चुके थे, जबकि मजीद जो है वो 5वां और 6ठा फ्लोर डालने की कोशिश की जा रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, जिसके बाद 930 इमारतों की फहरिस्त तैयार की गई थी। ये इमारत उसमें भी जो है वो शामिल थी और इस पर जो है वो आज जो है वो पहला ऑपरेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, और 5वां फ्लोर जो है वो इसका गिराया गया है। और बताया जा रहा है कि इस इमारत की जो है वो मालियत कोई कमोबेश 3 अरब रुपए थी, जबकि डिप्टी डायरेक्टर डेमोलेशन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल सजाद खान, उनका ये कहना है कि अदालती अहकामात के बाद जो है इस बिल्डिंग को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मिसमार किया जाएगा। और इस ऑपरेशन के दौरान इलाकाई पुलिस और SBCA की पुलिस भी मौजूद थी, जबकि जिस वक्त ये टीमें पहुंची ऑपरेशन के लिए तो वहां पर जो मुश्तइल अफराद थे उनकी जानिब से डेमोलिशन टीम पर हमला भी किया गया। अच्छा सलमान, ये यकीनन पहली बार है कि किसी 5 मंजिला इमारत को कराची में अदालती अहकामात पर गिराया जा रहा है, इसकी तस्दीक कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा क्या कोई नोटिस पहले दिया गया था, इन लोगों को वार्न कर दिया गया था, बता दिया गया था? देखिए वजी नोटिसेस इससे कबल भी जितनी भी इमारतों को डेमोलिश किया जाता है उनको नोटिसेस दिए जाते हैं। और ये बिल्डिंग जो है वो SBCA का ये दावा है कि ये बगैर नक्शे के अप्रूवल के जो है वो ये तामीर की जा रही थी, और इसके बायस जो है वो इसका उस फहरिस्त में भी नाम था जिन इमारतों को गिराया जाना था। और ये पहली बार नहीं है, इससे कबल भी हुआ है, लेकिन इस बार जो है चूंकि एक फहरिस्त है 930, उसमें जो है वो प्लॉट्स हैं जो कि तजावुजात से ही जुड़ी हुई एक और अहम खबर है, और कराची वालों के लिए खुशखबरी कहेंगे, जरा रिलीफ है कि महीनों से पड़ा तजावुजात का मलबा अब उठाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मलबा उठाने के लिए KMC की भेजी गई 20 करोड़ रुपए की समरी मंजूर कर ली है। सुलेमान, कब से ये मलबा उठाया जाएगा? जी देखिए, बताया जा रहा है कि अगले माह के आगाज से जो है वो ये ऑपरेशन जो किया गया था गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर दिसंबर से ऑपरेशन शुरू हुआ था, और ये 2 माह के दौरान जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर मुतादिद मार्केट्स थी, 10,000 से ज्यादा दुकानें थी जिन्हें मिसमार किया गया, लेकिन मलबा नहीं उठाया जा रहा था। और इसकी हालिया मिसाल ये है कि जो कि बहुत शुक्रिया सलमान साद खान, अब ये मलबा बिलाखिर उठना शुरू हो जाएगा। और यंग डॉक्टर्स के हवाले से आपको खबर दें कि हुकूमत सिंध भी पंजाब की तरह यंग डॉक्टर्स को अलाउंस देने पर राजी हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर हड़ताल खत्म करने पर रजामंद। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर्स को 10,000 रुपए और हाउस जॉब डॉक्टर्स को 15,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। सानहा साहिवाल का जायजा लेने के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के माहिरीन ने क्राइम सीन का दौरा किया, क्या मिला उन्हें, वहां से बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस अंसारी साहब, बताइएगा, क्राइम सीन का दौरा किया पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने, क्या मालूमात और शवाहिद इकट्ठे किए? देखिए, सानिया साहिवाल के बाद ये फॉरेंसिक एजेंसी को चीजें जो है मुख्तलिफ बाद में भेजी जा रही हैं, बल्कि कुछ तो बहुत देर में भेजी गई। और अब फोरेंसिक माहिरीन ने जो साहिवाल के जो जहाँ क्राइम सीन था उसका दौरा किया, तो वहाँ से उन्हें 2 खौल और मिल गए हैं, और जो मुख्तलिफ खौल भेजे गए अब तकरीबन 50 के करीब जो खौल खाली हैं वो उनको मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम के बाद जो मारे गए उनके जिस्म से जो गोली के सिक्के बरामद हुए, तो 3 सिक्के भी पुलिस ने जो है वो फोरेंसिक एजेंसी के हवाले कर दिए हैं। तो अब इनका तजिया किया जाएगा, लेकिन अभी जो मेन मसला है जो गन है वो गन चाहिए जिससे वो तजिया कर सके ये किस से गन चली है, किसके खौल है या किसका सिक्का है। वो जब आएंगे उसके बाद ही हतमी तजिया सामने आएगा, और इसके साथ साथ तमाम जो है वो जो फोरेंसिक साइंस है अपना साथ वो तजिया करती चली जा रही है। जी रईस अंसारी साहब, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने साहिवाल में वालिदैन और बहन का कत्ल अपनी आंखों से देखने वाले बच्चे का बयान गलत और सदमे का नतीजा करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन एडिशनल होम सेक्रेटरी फुजैल असगर पर बरस पड़े। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बच्चे के बयान को इतना हल्का न लें, वाक़े के फौरी बाद आने वाले बयान की कानूनी हैसियत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बच्चे के बयान को देखा जाए तो आपका बयान गलत है, पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ मारना था तो इसका मतलब यह है कि आप किलिंग स्क्वाड बने हुए हैं।
एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक को साहिवाल वाक़े पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, खलील और ज़ीशान वाली गाड़ी से फायर हुआ या नहीं ये JIT की तहकीकात से वाज़ेह होगा। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा, JIT बनाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। गाड़ी से मिलने वाली जैकेट्स और असलहा कहाँ है? अगर वो अब तक सामने नहीं आया तो सबूत बदले जा चुके हैं। कमेटी के चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले के चेहरे पर जलने के निशानात हैं। इसका मतलब है फायरिंग बहुत करीब से की गई। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा, 3-4 फुट का फासला होगा, ताहम मेडिकल रिपोर्ट JIT के पास है। आजम खान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सानहा साहिवाल केस में दूसरे रोज भी मुल्जिमान की शनाख्त पेश नहीं हो सकी। मकामी मजिस्ट्रेट और JIT अरकान साहिवाल जेल में मुद्दई और ऐनी शाहिदीन का इंतजार करते रहे। साहिवाल जेल में मुलजिमों की शनाख्त परेड के लिए मुसलसल दूसरे रोज भी नाकामी। ज़राए के मुताबिक मुकामी मजिस्ट्रेट और JIT अरकान सुबह 10 बजे साहिवाल जेल पहुंचे और इंतजार करते रहे। मुद्दई मुकदमा और ऐनी शाहिदीन में से कोई नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता रोज जो 2 गवाह आए थे उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो वकुआ के बाद पहुंचे थे और उन्होंने किसी को गोलियां मारते नहीं देखा था। मकतूल खलील के भाई मुद्दई जलील ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया वो JIT के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कायमा कमेटी बराए दाखिला में सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिनमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया गया है। जुडिशल कमीशन बनने पर ही वो पेश होंगे। दूसरी जानिब सिविल जज हम्माद रजा ने मुल्जिमों की शनाख्त परेड के लिए 31 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। CTD के 5 मुल्जिम अहलकारों पर 19 जनवरी को एक कार पर फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक करने का मुकदमा है। मुकामी नुमाइंदे वहीद गनी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने बिलावल को पप्पू और वजीर आला को चप्पू करार दे दिया। उनका कहना है कि कल पप्पू ने हुक्म दिया, आज चप्पू ने अस्पतालों के नाम बदलने का काम दिखा दिया। बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी, उतनी तेजी से जा रही थी जिस तरह से जरदारी भुट्टो बन जाता है, उतनी तेजी से बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी। कल अहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। अरे CM साहब, चप्पू ना बनो, थोड़ी सी प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो, वापस सेलेक्ट कमेटी में भेजते, सही हो जाता मामला। दोनों हम आपके तवज्जुह से पूरे सूबे सिंध के शहरियों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये है हमारी आपकी फेल्ड पीपल्स पार्टी की वो, इससे कि ये फेलियर आज पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे सके। पापा की बहन ने माना कि टाइफाइड की वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन NICVD चलाने के लिए पापा की बहन ने कहा कि 40 लाख बच्चा जो है इस वक्त टाइफाइड का एक्सपोज है, लेकिन NICVD के पैसे वो खुद देना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।